गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 11 सांख्यिकी में तीसरे पाठ की चर्चा चल रही थी हमारी। तीसरे पाठ में हमें मध्य का और भूयिष्ठक इंद्रिय मापों की हम लोग चर्चा कर रहे थे। भूयिष्ठक इसमें माध्य के बारे में हमने 6 उदाहरण देखे थे। छठा उदाहरण कुछ इस प्रकार था, याद होगा आप लोगों को। हमने डी ज्ञात किया था और एफ डी करके सूत्र में मूल्य रखकर हमने माध्य ज्ञात किया था। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। सतत आवृत्ति वितरण के लिए माध्य, ये भी बहुत सरल है। इसका ये सूत्र है। ये सूत्र 10वीं कक्षा में भी आ चुका है। सूत्र में ए किसे कहेंगे, सी किसे कहेंगे, डी किसे कहेंगे, एफ किसे कहेंगे, ये सब आप लोगों को किताब में लिखा मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज के सवाल से। उदाहरण नंबर 7। इसके जैसे 1, 2, 3 और 4 सवाल भी दिए गए हैं। आप लोग कर लेंगे, अच्छी बात है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जो ये बॉक्स दिया है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यह जो बॉक्स दिया है उसको हमें ऐसे पहले लिख लेना है। इस प्रकार लिख लेंगे बॉक्स को। यहाँ पर सबसे पहला काम करना है, इन सभी का योग कर देना है 80। ठीक है। इसके बाद मध्य मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमें इन दोनों का योग कर देना है 5000। उसे 2 से भाग देंगे तो 2500। फिर वर्ग लंबाई ज्ञात करनी है। इसमें से इसे माइनस करेंगे। 8000 में से 7000 माइनस करेंगे तो 1000। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 1000। 6 में से 5000 माइनस करेंगे तो 1000। तो ये जो वर्ग लंबाई है 1000 मिल गई। तो हम 2500 में 1000 प्लस करेंगे तो 3500। उसमें 1000 प्लस करेंगे तो 4500। 1000 प्लस करते जाइए ऐसे आगे, तो 1000 प्लस करते जाएंगे तो अंत में मिलेगा 8500। यानी कि ये 8 और 9 मिलके 17000। उसे 2 से भाग देंगे तो 8500 मिलेगा। फिर हमें यहाँ पर जो बीच में दिख रहा है उसे ए मान लेना है। उसमें यहाँ पे 0 लिखेंगे, ऊपर माइनस में लिखेंगे -1 2 3, नीचे प्लस 1 2 3। उसके बाद हमें एफ डी करना है। एफ डी यानी एफ और डी का गुणा। तो ये 2 और -3 का गुणा करेंगे -6। 3 और -2 का गुणा करेंगे -6। 7 और -1 का गुणा -7। 15 और 0 का गुणा 0। ऐसे ये सब गुणा कर सकते हैं। ये सब गुणा करने के बाद इसको प्लस करेंगे। 6 और 6 12 और 7 19 -19। इसको प्लस करते हैं। 7 और 6 13, यहाँ पे 1 9। 93, उसमें से 19 माइनस कर देते हैं। 93 में से 19 माइनस कर देते हैं तो ये 74 मिलेगा। यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को 74। ये जो है वह सिग्मा FI/DI हो गया। ठीक है। अब उसके बाद यह बिल्कुल 10वीं कक्षा में आ गया वैसा ही सवाल है। ये सूत्र लिखना है। सूत्र में ए यानी यहाँ पे जो मूल्य हमारे पास बीच में था उसका मूल्य यहाँ पे रखना है। सिग्मा FD हमें 74 मिला, उसको यहाँ पे रखेंगे। एन हमें 80 मिला, उसको यहाँ पे। और वर्ग लंबाई C 1000, यहाँ पर हमने माइनस किया था, याद होगा आप लोगों को, वह 1000 यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद आप लोगों को इन दोनों का गुणा कर देना है। फिर 0 0 काट सकते हैं। कैल्शियम में भाग देंगे तो 925 मिलेगा। उसमें 5500 प्लस कर देंगे तो माध्य मिल जाएगा x बार। ठीक है। 10वीं कक्षा के जैसा सवाल हो गया, माध्य मिल जाता है। तो ये माध्य हो गया। अब उसी के जैसा उदाहरण नंबर 8 है। स्वाध्याय 3.1 में 5वां सवाल भी उसके जैसा है। तो इसमें जो हमें सवाल दिया है उसको उसके बॉक्स बना लेते हैं। उसका बॉक्स बना लेते हैं इस प्रकार। सबसे पहला काम करना है n ज्ञात करना है। फिर मध्य मूल्य ज्ञात करेंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 830। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 830। फिर उसे 2 से भाग देंगे तो मिलेगा 415। उसे यहाँ पे लिखना है। अब वर्ग लंबाई ज्ञात करते हैं। 460 में से 450 माइनस करेंगे तो 10। 450 में से 440 माइनस करेंगे तो 10 मिलते ही जाएंगे। ठीक है। तो ये सब जो मिलते जाते हैं
उसके बाद हमें ये वर्ग लंबाई 10 इसमें प्लस करनी। 415 में 10 करेंगे तो 425, इसमें 10 प्लस करेंगे तो 435, इसमें 10 प्लस करेंगे 445, 455, 465 मिलते जाएंगे। उसके बाद डी, तो जो बीच में हमारे पास यहाँ पर ये दिख रहा है, इसमें ये मान ले या इसमें मान लेंगे तो भी चलता है, किसी में भी। बीच में जो दो अवलोकन है उस दोनों में से किसी एक में ए मान लेते हैं। जिसमें ए मान लिया वहाँ पे ये ज़ीरो आएगा, ऊपर माइनस में लिखेंगे, नीचे प्लस में लिखेंगे। उसके बाद एफ डी में चलते हैं। एफ डी यानी एफ और डी का गुणा करेंगे। 14 गुणा -2 करेंगे तो -28, 20 गुणा -1 करेंगे तो -20, 42 गुणा 0 करेंगे तो 0, 54 गुणा 1 करेंगे तो 54, 35, 35 गुणा 2 70 और 15 गुणा 3 45। ठीक है। उसके बाद इन दोनों को प्लस करेंगे तो -48 और इन तीनों को प्लस करते हैं तो 9 और 7 16 169। फिर 169 में से 48 माइनस कर देते हैं, 169 उसमें से 48 माइनस कर देते हैं, 1 2 और 1, देखिए 121 मिल गया। ठीक है, ये n मिल गया। ये दो चीज़ों को हमें आगे उपयोग में लेना है। सूत्र में चलते हैं। ये सूत्र हो गया हमारा ए यानी 435 के लिए ए मान लिया था, वो लिख दिया। सिग्मा एफ डी 121 हमें मिला है, यहाँ पे n 180 मिल गया और c हमारे पास 10 है। देखिए यहाँ पे 10 10 10 10 आ रहा था। उसके बाद इन दोनों का गुणा कर देते हैं, फिर ज़ीरो काट सकते हैं। 121 को 18 से भाग देंगे 6.72, 6.72 को 435 में प्लस कर देंगे तो 441.72। तो ये बहुत आसान सवाल था। ठीक है, थोड़ा और परिवर्तन में चलते हैं। अब बताया गया है कि हमें c का योग्य मूल्य लेकर माध्य की गणना कीजिए। तो कैसे करेंगे देखते हैं। उदाहरण नंबर 9 में इसके जैसे दो सवाल यहाँ पर भी दिए गए हैं। तो बॉक्स को ले लेते हैं। पहले बॉक्स को देखिए, यहाँ पे वर्ग लंबाई 10 है, 10 और 10, इन तीनों में वर्ग लंबाई 10 है, जबकि इसमें वर्ग लंबाई 20 है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर 20। तो वर्ग लंबाई जो है वह अलग अलग हैं, अलग अलग वर्ग लंबाई होगी। तो हमें इसके लिए 10 और 20 जो अलग अलग वर्ग लंबाई हैं, इसको एक कॉमन संख्या से भाग दे सके ऐसी संख्या में तय करनी पड़ेगी। वो संख्या होगी c बराबर 5। तो 5 से हम इन दोनों को भाग दे सकते हैं, तो हमारा c हो गया 5। वर्ग लंबाई अलग अलग होगी तब की बात है। उसके बाद हमारा पहला काम है n ज्ञात करना, इन सभी को प्लस कर देंगे। दूसरा काम है मध्य मूल्य, यानी इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग देंगे। इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग देंगे तो भी चलेगा। ये तो बिना कैलसी से भी हो जाता है, प्लस करो 2 से भाग दे दो। उसके बाद अब हमें d ज्ञात करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी है। सबसे पहला काम है इसमें ये मान लेना है। अब d ज्ञात करने के लिए हमें इस सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा कि x 5 माइनस a 25, 5 में से 25 माइनस करेंगे तो -20। ठीक है, -20 जो है उसको c यानी 5 से भाग देंगे। 5 से भाग देंगे तो मिलेगा -4। इस प्रकार -2 मिलेगा, -2 मिलेगा। उसके बाद 0 तो है ही, 3 भी मिल जाएगा, 7 भी मिल जाएगा। उसके बाद पुराना वाला जो था उसी प्रकार चलाना है, एफ डी ज्ञात कर लेना है। यानी कि एफ और डी का गुणा करेंगे तो 3 गुणा -4 -12, 14 गुणा -2 -28, 32 गुणा 0 0 हो जाएगा, 40 गुणा 3 120 और 21 गुणा 7 147। उसके बाद इन दोनों को प्लस करते हैं तो -40 हो गया। इन दोनों को प्लस करते हैं तो 267 हो गया। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 227। उसके बाद सूत्र में जाना है। सूत्र में वहीं का वहीं पुराना जो हमने सीखा था बिल्कुल ऐसा ही ये सूत्र हो गया। ए रखेंगे 25, सिग्मा एफ टी 227, एन 110 और सी 5। फिर गुणा भागा करके आप लोग एलसी से आराम से ज्ञात कर सकते हैं, यह माध्य मिल जाएगा। उसके बाद चलते हैं माध्य के गुण दोष। गुण देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा निश्चित है और इसका एक निश्चित गाणितिक सूत्र भी है। यह समझने और गणना करने में सरल है और सभी अवलोकनों पर आधारित हैं।
विशेष बेजिक क्रियाओं के लिए भी अनुकूल है। माध्य जो है वह एक स्थायी माप है, अर्थात एक ही समष्टि के लिए समान आकार के न्यादर्श के माध्य में विचलन का प्रमाण कम होता है और माध्य की गणना में सभी अवलोकनों का समान महत्व होता है। जबकि उसके कुछ दोष भी हैं, दोष देख लेते हैं। इस पर अत्यधिक बड़े और अति छोटे अवलोकनों का प्रभाव अधिक पड़ता है। खुले छोर के वर्ग वाली सूचना में इसकी गणना नहीं की जा सकती। आलेख द्वारा अथवा मात्र निरीक्षण से इसकी निश्चित मूल्य प्राप्ति नहीं कर सकते। यदि कोई अवलोकन कम हो जाए तो माध्य का निश्चित मूल्य भी प्राप्त नहीं हो सकता। यदि सूचना औसत के इर्द गिर्द वितरित न हुई हो तब मध्य मूल्य सूचना का इतना योग्य प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। और अंत में है, यदि अवलोकनों का महत्व अलग अलग हो तो औसत के रूप में माध्य का उपयोग करना योग्य नहीं है। ये उसके गुण दोष हो गए। आगे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद हमारे पास स्वाध्याय 3.1 आता है। यह स्वाध्याय आप लोगों को हल करना है, पूरा स्वाध्याय। तो पूरा स्वाध्याय जो आप लोग हल करेंगे उसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ाई करेंगे। अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग मिश्र माध्य और भारित माध्य के बारे में अभ्यास करेंगे। तो यहाँ तक देखते हैं मित्रों, उसके बाद अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।